ये ला देना आप लोग कि जस्ट एक क्लास रिकॉर्डिंग के लिए। हाँ तो देखो हम फिर से सेटअप बना के रिकॉर्डेड वगैरह करके दे देंगे। यहाँ पे VS कोड को जस्ट यहाँ पे क्लिक वगैरह करना, यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट पे जाना। सिंपल सा प्रोसेस है और कोई भी ज्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे ही जाओगे यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आएगा ना, इस पे क्लिक कर देना। क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे डाउनलोड वगैरह का ऑप्शन आएगा, ठीक है। डाउनलोड जैसे ही करोगे ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये डाउनलोड वगैरह हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, मेरा थोड़ा सा फास्ट वगैरह चलता है वाईफाई, एयरटेल बहुत ही फास्ट देता है, तो देखो जल्दी से ही अगर डाउनलोड हो जाए तो अच्छा है। तो इसी तरह से आप लोग डाउनलोड यहाँ पे करना, थोड़ा सा अगर स्लो हो तो रुक जाना 2-3 मिनट। बट 5G वगैरह यूज करते हो या फिर एयरटेल का वाईफाई, जैसे यहाँ पे देखो ये चीज। और इस पे जाके क्या करना ना, इस पे क्लिक कर देंगे और इस वाले फाइल पे जाके जस्ट डबल क्लिक करना। डबल क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, इस ये जो है एग्रीमेंट वगैरह ले रहा है कि आप कुछ भी करते हो, जैसे कि आप मान कर चलो एक छोटा सा जमीन वगैरह खरीद रहे हो तो आपसे कोई साइन वगैरह कराता है ना, उसी तरह लग रहा है हम इसका एक जमीन वगैरह खरीद रहा है, जैसा कि ये एग्रीमेंट वगैरह करा रहा है। नेक्स्ट करना थोड़ा सा। यहाँ पे इस वाले ऑप्शंस वगैरह पे आप लोग क्लिक वगैरह जो है डिफॉल्ट में रहने देना, जस्ट क्या करना उसको नेक्स्ट वगैरह करके इंस्टॉल कर देना। इतना तक करना, उसके बाद आप में क्या होगा, VS कोड जो है ना प्रॉपर तरीका से इंस्टॉल हो जाएगा। राइट, समझ में आया ना ये चीज। जैसे ही यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर दिक्कत है तो बताओ। यहाँ पे दिक्कत है तो कुछ बताना आप लोग, जस्ट आज थोड़ा सा बता देते हैं जो लोग है ना, जो आज क्लासेस देख रहे हैं, जो थोड़ा दिन जिन लोग के पास 600 रुपया भी नहीं थोड़ा सा हो रहा है, तो जस्ट उन सब के लिए भी देख लो कि कल से मेरे स्टूडेंट्स 60 डेज का ये पार्टनरशिप करेंगे हमारे साथ, बाद में कुछ हम लोग साथ में काम करेंगे, तो उन सब के लिए है, ऐसा नहीं कि हम एक लोग को सपोर्ट करेंगे ऐसा करके। चलो यहाँ पे जो हम VS कोड इसी तरह से आप लोगों को खुल जाएगा। आप बताओ क्या नाम है, आयुष और दोनों को ये चीज समझ में आया ना कि किस तरह से VS कोड को डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड वगैरह करने के बाद यहाँ पे फोर्थ वाले ऑप्शंस में क्या रहेगा, फोर्थ वाले ऑप्शंस में ये चीज जो है ना, यहाँ पे लाइव सर्वर वगैरह आप इंस्टॉल कर लेना। एक लाइव सर्वर आता है, एक LIV लाइव सर्वर, आगे चलते हुए ना बहुत कुछ सिखाएंगे। अगर एक चीज मानो ना, अगर ढेर सारा अगर स्टूडेंट इस बैच में रहोगे, जैसे 2 4 10 अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइव अगर देख रहे हो, 10 में 10 रहो तो ज्यादा बेटर होगा कि हम लोग साथ में सीख लेंगे, तो ज्यादा अच्छा लगता है। क्लास में ढेर सारा स्टूडेंट, 2 4 में तो पढ़ाते ही है, दो और भी अच्छा लगता है, बट ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में 10 तक मजा आता है कि 10 लोग मिल के बात कर रहे हैं तो देना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये सब क्या करना ना, आपको इनेबल वगैरह करना। सर ये सब कर लिया है, स्नैप कोड कर लिया और लाइव सर्वर भी, तो नेक्स्ट वन क्या बताऊं, अब इसके बाद क्या बताएं। अब इसके बाद तो थोड़ा सा सेटअप हो गया, तो आपका सेटअप हो गया तो अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, देन कोई भी दिक्कत नहीं है ना। देन कोई भी दिक्कत नहीं है तो अब थोड़ा सा क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और आज थोड़ा सा ये चीज बताते हैं कि यहाँ पे एक फोल्डर बना लेंगे, जो फोल्डर का नाम रहेगा HTML बटन करके, HTML यहाँ पे लिख देते हैं डे 6 करके, ऐसा करके। सो डे 6 करके लिख लिया। इस डे 6 के अंदर एक फाइल बनाएंगे जिनका नाम रहेगा index.html। बाद में हम जब टर्मिनल को पढ़ाएंगे तो टर्मिनल से क्या क्या होता है ना, वो चीज उसका खासियत बताएंगे, ठीक है। ये फाइल को हम अभी डिलीट मार दे रहे हैं, ये सब थोड़ा सा डेमो वगैरह का क्लास था, तो चलो ये आज से हमारा रियल क्लास भी स्टार्ट होता है, देन कल से और भी हम लोग जूम स्पेशली करेंगे सब कुछ। सर ये फाइल में दिक्कत आती है, हाँ फाइल में कुछ लोगों को दिक्कत वगैरह आएगी। अगर कुछ टाइम अगर फर्स्ट टाइम अगर फाइल वगैरह बना रहे हो तो ये फाइल में दिक्कत आएगी ही आएगी, वो चीज को हम फर्स्ट से फिर से बता देता हूँ। किन किन लोगों को और भी फाइल वगैरह में दिक्कत आता है, जस्ट बताओ। एंड एक्सक्लेमेशन मार्क की इंटर, बहुत ही अच्छा। किन किन लोग को फाइल फोल्डर बनाने में या फिर उसके अंदर कोड रन, अभी तक कौन कौन अभी तक जो बॉयलर प्लेट हेलो वर्ल्ड भी रन नहीं किए, वैसा स्टूडेंट्स बताओ। वैसा स्टूडेंट्स जो index.html वगैरह में आप एक सिंपल सा ये फाइल भी नहीं रन किए, वो लोग बताओ।
ये लोग बताएंगे जो अभी तक हेलो वर्ल्ड भी ऐसा करके H1 के अंदर हेलो वर्ल्ड भी नहीं, हेलो करके भी नहीं प्रिंट किए, या फिर WELCOME, वेलकम टू द वेब एक्सपर्ट, वेब EXPERT, वेब एक्सपर्ट करके, और ऐसा करके लाइव सर्कर भी। इतना तक आप लोग किए हो ना, अगर इतना तक कर देते हो तो देन हम आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं। सर हम एकदम जीरो हैं, जीरो से ही हीरो बनाना है आपको। देखो जीरो से ही अगर आपको इतना करने के लिए आ रहा है, ये रिकॉर्डिंग क्लास है, आपको इतना अगर करने आ रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे, इतना जान लो, इतना सबको करना आता है तो। और ये जो कोड आता है शिफ्ट के साथ, ये वाला ऑप्शन होगा जस्ट ये टू के वन, वन वाले बटन है ना, वन वाले बटन में आप देखना एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, और ये जस्ट इंटर करना। सर मैंने VS कोड में कोड बनाया है लेकिन HTML नहीं किया। हाँ, एमिट बोलते हैं, ई से स्टार्ट होता है, एमिट बोलते हैं। VS कोड में कोड बनाया है लेकिन HTML में नहीं। हाँ चलो कोई बात नहीं, देखना। और थोड़ा सा और भी बता देते हैं, हम लास्ट टाइम बताएंगे, थोड़ा सा देखना ध्यान से, ये चीज सबको डिलीट मार दे। मानकर चलो अगर VS कोड अगर फर्स्ट टाइम आपने यहाँ पे डाउनलोड किया, देखो VS कोड यहाँ पे फर्स्ट टाइम, ये चीज देखना, जितना ये फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हो, तो फर्स्ट टाइम अगर ये चीज देख रहे हो ना, तो देखना, जैसे कि मानकर चलो कोई और फाइल फोल्डर्स में ओपन करना होता, जैसे कि ये चीज, तो यहाँ पे वेब एक्सपर्ट करके ये बैच 16 करा के बनाए ना, ये ओ फाइल में जाना, यहाँ पे VS कोड जैसा ऑप्शन दिखेगा, इसके अंदर ओपन कर लेना, एक फाइल फोल्डर बनाना, उसमें VS कोड में जाके ओपन कर लेना, इस तरह से करोगे। यहाँ पे एक फाइल का ऑप्शन है, एक फोल्डर का ऑप्शन है, एक फाइल का ऑप्शन है, एक फोल्डर का ऑप्शन है, जिसमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, index.html करके एक फाइल बना लेंगे, index.html करके। और फाइल और फोल्डर के डिफरेंस बता दिए थे क्लास के अंदर ही। अभी हम जो बनाए हैं ये फाइल बनाए हैं, क्या बनाए हैं, बेसिक सा फाइल बनाए हैं। इस फाइल के अंदर क्या करते हैं हम लोग, कुछ कोड वगैरह लिख के, और हम क्या करते, रन करते। अगर हम फोल्डर बनाते तो क्या होता, तो फोल्डर बनाने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक बार और समझा देते हैं। देखो अगर जैसे कि मानकर चलो एक फोल्डर बना लिया कि डे 6 का जो भी कोड कर रहे हैं ना, ये मानकर चलो डे 6 का है, और डे 6 कोड ऐसा करके कुछ लिख दिया, डे 6 कोड, डे 6 क्लास लिखते हैं, ज्यादा बेटर होगा, CLASS, और इंटर। अब इस डे 6 क्लासेस पे जस्ट एक क्लिक करना, न्यू में जाना। अब इसके अंदर मतलब फोल्डर्स के अंदर क्या होता है, फाइल वगैरह होता है, फोल्डर्स के अंदर क्या होता है, फाइल होता है, तो इसी के अंदर फाइल बनता है। देखो INDEX, सेकेंड, ये कैपलॉक्स है, INDEX index.html करके इंटर दाब दिए। और इसके अंदर मल्टीफाइल फाइल बना सकते हैं, जैसे कि STYL style.css ऐसा करके। तो ये देखो ना इसको अगर इसको आप डाउन एरो और अप एरो को जस्ट एक करोगे ना क्लियर, ये समझ में आएगा ना, ये अरे भाई ये तो डे 6 के अंदर दोनों फाइल बना हुआ है, मतलब डे 6 में ऐसा ऐसा करके दो चीज बनाए, ठीक है ऐसा करके। तो यहाँ पे ये चीज कर रहे हैं, तो दोनों चीज समझ में आया ना, जस्ट इसको अगर बताए तो। अभी तो CSS के बारे में नहीं बात करेंगे, HTML के बारे में। और HTML का सिंपल सा बॉयलर प्लेट होता है, ये बॉयलर प्लेट सिंपल सा इस तरह से आप लोग को लाना है। और यहाँ पे जाने के बाद H1 करके कुछ भी हेलो वगैरह ऐसा करके, और यहाँ पे क्या करोगे, ओपन विथ लाइव सर्वर में करोगे तो यहाँ पे हेलो करके बहुत सारा ये चीज करके देगा। यहाँ तक अगर सीख गए देन हम आपको आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बताना, और नहीं दिक्कत है तो आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, और या फिर और भी कुछ अभी तक HTML में दिक्कत है, अभी हम एक बटन को पढ़ाने वाले हैं। और जो है ना सर, ये बॉयलर प्लेट कहाँ से लाए, बॉयलर प्लेट लाने के लिए आपको शिफ्ट SHIFT, शिफ्ट प्लस ये ऐसा करके एक कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड आपके पास, कीबोर्ड के अंदर देखना। सर मेरे लैपटॉप में HTML5 कुछ और आ रहा है, कुछ और आ रहा है, इसका मतलब नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, आप में कुछ और आएगा, शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क डालना। यहाँ पे इस तरह से ये वाला बटन एक में होगा, जैसे कि कीबोर्ड में 1 2 3 होता है ना, तो एक वाले में ये वाला साइन होगा, ये वाला साइन, ये वाला साइन ऐसा करके, ठीक है ना, वैसा करके। अगर आपके पास कुछ लैपटॉप में आ रहा है तो आप जस्ट क्या करो, स्क्रीनशॉट मारो, यहाँ पे अपलोड करो, फाइल को अपलोड करो, फोटो को, हम देख के बताते हैं आपका क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपके फाइल फोल्डर अपलोड करने के लिए पूरा छूट दिए हम, जस्ट ये चैट में जाके फाइल फोल्डर अपलोड करो, ठीक है, कुछ भी अगर दिक्कत हो तो।
यहाँ तक सब लोग को समझ में आ गया ना? अगर कुछ भी दिक्कत हो तो जस्ट एक रिकॉर्डेड भी देख लेना। यहाँ पे समझ में आ गया। देन आगे बढ़ते हैं। और अब फॉर्म वगैरह बनाने के लिए आया या नहीं? दो चीज, पहला दो चीज क्लियर करो। फॉर्म बनाने के लिए पहला, टेबल बनाने के लिए आया या नहीं? टेबल बनाने के लिए HTML में आया है या नहीं? और वो चीज हम भेज देंगे, आज का असाइनमेंट्स वगैरह वही चीज जाएगा। दूसरा, फॉर्म बनाने के लिए आया है या नहीं? सभी लोग बताओ, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं जस्ट। यस सर आ गया है, सभी लोग बताओ। एक बोल रहे हैं नौसिद आ गया। चलो जल्दी से सभी लोग बोलो। और नहीं आया है तो रिकॉर्डेड क्लास वगैरह देख लेना। और थोड़ा सा क्या है ना, मेहनत करना। असाइनमेंट्स आज देंगे, असाइनमेंट्स आज सभी लोग को देंगे, चाहे पेड हो या फ्री हो, कल से कुछ नहीं देंगे, ठीक है ना? हाँ चलो देख लो। तो यहाँ पे नेक्स्ट वन हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज बटन के बारे में पढ़ेंगे। टोटली बटन्स के बारे में आज समझा रहे हैं। तो बटन्स को अब थोड़ा सा, जो लोग नहीं समझे, क्लास का बेसिक स्ट्रक्चर हम खत्म कर दिए। अब थोड़ा सा बेसिक पे आओ और बटन पे देखो। बटन का क्लास करेंगे एंड देन बटन के बारे में। इट इज यूज टू सबमिट ए फॉर्म। बटन का यूज कब करते हैं भाई? तो कोई भी फॉर्म को सबमिट करने के लिए बटन का फॉर्म यूज करते हैं। ट्रिगर ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन। सो जावास्क्रिप्ट फंक्शंस क्या होता है सर? व्हाट इज जावास्क्रिप्ट फंक्शंस? कोई भी चीज को ट्रिगर करने के लिए, बाद में जाके आप ऐसा करके बनाओगे, ऐसा करके क्या सर, एक बार दिखाओ तो क्या होता है ट्रिगर करना? तो कहेंगे ना यहाँ पे ऑन ऑफ बल्ब, जेस बल्ब, ऐसा करके। यहाँ पे देखना एक ऑन ऑफ करके बल्ब आता है, जस्ट ये ग्रीक्स और ब्रिगिश में। देखो यहाँ पे एक बटन है, इस बल्ब पे देखो, ये जैसे ही क्लिक किए ना, ये बल्ब ये जल रहा है, फिर ये ऐसा करके। और ये मात्र छोटा सा कोड लिख के ये बल्ब को ऐसा ऐसा कर सकते हैं। और ये आप लोग भी कर सकते हो, जस्ट ये जावास्क्रिप्ट पढ़ने के बाद और भी एडवांस तरीका से आप सब कुछ कर सकते हो। देन इवेंट वगैरह भी होगा, देन उसमें आप लोग देना कि किस तरह से हम बनाते हैं या नहीं बनाते। देन समझ में आया ना? दो चीज समझ में आया। कोई भी चीज को सबमिट करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए, जैसे कि आपने बल्ब अभी देखा, बल्ब पे उस पर क्लिक किए तो ट्रिगर हो गया, और ट्रिगर होने के बाद बल्ब जल गया, ऐसा करके। या रीसेट फॉर्म, फॉर्म गलती फिल हो गया और फिर से उसको हम रीसेट करना है, नहीं रीसेट करना है तो क्लिक कर दो और डैश बटन से रिफ्रेश हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। और परफॉर्म एनी कस्टम एक्शंस, अगर कुछ भी एक्शंस वगैरह कराना चाहते हो, जैसे कि हमें एक एक्शंस वगैरह कराना है कि जब एक, जैसे कि आपके मोबाइल में अगर नेट वगैरह नहीं रहता है तो एक गूगल पे गेम देता है, जैसे कि यहाँ पे ऐसा करके एक कुछ रहता है और यहाँ से क्लिक करके ये पार करना रहता है। कौन कौन लोग ये वाला गेम खेले हो, जस्ट ये चीज पार करने वाला? जब सर्वर डाउन रहता है ना, तो ऐसा करके ये देता है कि अब बैठ के मनोरंजन करो। कौन कौन खेले हैं जस्ट बताओ, यस या नो? यस खेले ना सभी लोग? तो ऐसा करके अगर कुछ ट्रिगर करके बनाना होता है तो ऐसा करके कुछ चीजों को हम बनाते हैं बटन्स के थ्रू, कि ऐसा करके ये काम करेगा और जस्ट एक जंप मारेगा, ऐसा करके ना, जब भी क्लिक करो तो ये जंप मारे, ऐसा करके। तो बहुत ही अच्छा ये चीज को बटन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बटन्स का एक टाइप होता है, जो टाइप बटन्स, नॉर्मल बटन डजंट नथिंग बाय डिफॉल्ट। एक पहला बटन्स जो CSS HTML में होता है, जो टाइप ऑफ बटन्स, जस्ट ए बटन, नॉट ए डज ए नथिंग बाय डिफॉल्ट, मतलब कुछ भी डिफॉल्ट वगैरह नहीं होता है। सर कहोगे कि क्या बात कर रहे हो, ये चीज समझ में नहीं है ना? सीरियसली गाइस, हम अभी आपको बेसिक से समझाते हैं। एक वाइलर प्लेट लिए शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क, जैसे कि वन के साथ वो रहता है कीबोर्ड में, 1 2 3 4 5 9 0 करके रहेगा, उसमें वन में रहेगा वो चीज, वन के अंदर रहेगा, शिफ्ट के साथ ही क्लिक करना, तब ये वाइलर प्लेट जनरेट होके आ जाएगा। और भी चीज, जब बैकिंग में जाओगे ना तो दिमाग हिल जाएगा, अभी से ही सीखते रहना, ठीक है ना? तो पहला चीज सीख लिए। दूसरा चीज है सर कि ये बटन्स वगैरह के बारे में सिखा रहे हो तो बटन्स को थोड़ा सा अच्छा से सिखाना, तो कहेंगे हम ठीक है अच्छा से सिखाते। बस आप क्या करना, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना। एक होता है जो सिंपल बटन होता है, जैसे कि बॉडी के अंदर कुछ भी लिखना होता है ना, तो हम क्या कहते हैं कि ये बटन्स वगैरह पढ़ रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, H1 में की कह दिए हम भाई साहब, अभी बटन्स के पढ़ रहे, BUTTON बटन्स वगैरह ऐसे लिख देते हैं, बटन क्लास करके, ऐसा करके बटन क्लास। और ये जो रहेगा सर्वर पे जाके देखना, तो ये बटन्स क्लास है, ऐसा करके, ठीक है ना? तो ऐसा लिख दिए। उसके बाद बटन्स जैसे बनाना है, नॉर्मल बटन, नॉर्मल, BUTTON बटन। और ये नॉर्मल बटन, जैसे कि एक कमेंट वगैरह होता है, कमेंट क्या होता है वो चीज के बारे में बताएंगे। अगर कंट्रोल के साथ ये जो ना फॉरवर्ड स्लैश, कंट्रोल के साथ क्या दबाना है, फॉरवर्ड स्लैश, कंट्रोल के साथ देखो यहाँ पे लिख देते हैं हम,
CTRL और यहाँ प्लस, मतलब प्लस के मतलब की पे रहना है, उस पे क्लिक करते ही रहना, और एक फॉरवर्ड स्लैश होता है, ये फॉरवर्ड स्लैश इस तरह से, ये स्लैश होता है फॉरवर्ड, इस तरह से होता है, थोड़ा सा कर्ज होगा, मतलब कि ये सीधा पूरा नहीं होगा, ये फॉरवर्ड इस तरह से। अगर आप ये जो होगा ना, जस्ट ये शिफ्ट वाले बटन्स के बगल में होता है, उसमें क्वेश्चन मार्क भी रहता है, ऐसा करके लगा है। तो जब कंट्रोल के साथ ये टिपेगे ना, आप क्लिक करोगे ना, तो ये जो नॉर्मल बटन है ये पेज के ऊपर शो नहीं करेगा। तो बताओ सर, इस बॉयलर प्लेट में सब बना सकते हैं? हाँ, इस बॉयलर प्लेट में सब कुछ बना सकते हो, सब कुछ बना सकते हो। धीरे धीरे पेज बनाएंगे साहब, अब देखना ना कैसे करते हैं, देखना, दिमाग देखना थोड़ा सा, अभी धीरे धीरे क्या होता है। तो ये जो बटन्स है ना, ये बटन नॉर्मल बटन लिखे, ये नॉर्मल बटन कभी आपके पेज के ऊपर दिखेगा नहीं। क्यों? क्यों? ये कमेंट किया गया है, इसको बोलते हैं कमेंट। क्या बोलते हैं? कमेंट। कमेंट इसलिए करते हैं कोडिंग में, कि कमेंट इसलिए किया जाता है। कमेंट बताओ किस लिए किया जाता है कोडिंग में, आप लोग पहले बताओ, कौन लोग जानते हैं कमेंट हम लोग क्यों करते हैं बटन में? कितने लोग जानते हैं कि हम लोग कोडिंग में कमेंट वगैरह करते हैं? कमेंट क्यों करते हैं ये चीज बताना, जस्ट जल्दी से बताओ सभी लोग। चैट ऑन है सभी लोग के लिए, अब हमेशा क्लास में चैट ऑन ही रहेगा, क्योंकि जो भी रहेंगे सो भी प्रॉपर स्टूडेंट्स रहेंगे, नॉट ए डिस्टरबेंस स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई भी आ सकते। तो बताओ जल्दी से, क्या होता है कमेंट? कमेंट बताओ ना जल्दी से, इतना लोग देख रहे हो सेशन को भाई। चलो कोई भी नहीं जानते क्या? चलो ठीक है, कमेंट्स वगैरह के बारे में अगर नहीं जानते हो तो बता दे। कमेंट क्या होता है ना, चेंज कोड इन फ्यूचर के लिए। हाँ, बहुत ही अच्छा चीज बताया आपने। फ्यूचर के लिए कुछ चीजों को चेंज करना, जैसे कि मानकर चलो हम यहाँ पे बटन नीचे में बना रहे हैं, जैसे कि टाइप, टाइप एक लिखना है TYPE, बटन टाइप, सॉरी यहाँ पे बटन, बटन टाइप, बटन, बटन बना रहे ना, बटन लेंगे और बटन टाइप इक्वल टू यहाँ पे मान कर चलो सबमिट, ऐसा करके एक बटन ले रही है जो नॉर्मल बटन है। ये जो बटन टाइप इक्वल टू सबमिट लिए हैं और यहाँ पे लिख दिया इसके अंदर, ये जो चीज है ना भाई साहब, ये जो है ना नॉर्मल, और नॉर्मल बटन है ये सिंपल, SIMPL सिंपल बटन है, ऐसा BUTTN बटन करके। तो ये हमें ना हमेशा पता चलते रहेगा, जो बनाए इसके नीचे ये जो कहेंगे ना सर ये जो बनाए हो ये कैसे पता चलेगा ये सिंपल बटन है, हम ऊपर में कुछ चीजों को लिख देते हैं, कि जैसे कि मैथ भी पढ़ते होंगे ना आप लोग, कुछ चीजों को पढ़ते होंगे, जनरल कंपटीशन वगैरह जो लगता है, उसमें क्या करते हैं, कोई चीजों को हाईलाइट कर देते हैं, इसी तरीका से हम हाईलाइट करते हैं कि बाद में हमें पता चल सके, इन फ्यूचर कोड को चेंज वगैरह अपडेट वगैरह कर सके। अगर बटन ढेर सारा कोड रहेगा तो हमें खोजने में परेशानी होगा, तो इस तरह से इसे लिख देते, और देखते ये नॉर्मल बटन मेरा यही था। और ये नॉर्मल बटन बेसिकली होता क्या है, एक बटन बनेगा, आपको देखो यहाँ पे एक बटन है ना, ये बटन बन रहा है, और बटन जो है ना इस तरह से, बटन के अंदर हम कुछ लिख देते हैं, जस्ट ए, हम इसको लिख देते हैं क्या, जस्ट ए बटन, JU, जस्ट आ बटन, BUTTON बटन करके ऐसा करके लिख दिए, जस्ट ए बटन। तो यहाँ पे क्या होगा, जस्ट ए बटन। ये बटन ना बेसिकली ये नॉर्मल बटन्स होता है, इसमें कुछ फंक्शनलिटी वगैरह नहीं होता, बट करा सकते हैं हम, ऐसा नहीं, एक नॉर्मल बटन है। तो ये हो गया नॉर्मल बटन, पहला चीज सीख गया बटन के बारे में। तो मानकर चलो ये नॉर्मल बटन क्या होता है, जैसे कि मानकर चलो कोई फॉर्म वगैरह बना रहे हो, जैसे कि ना एक फॉर्म वगैरह बना रहे हैं, मानकर चलो इसे हम अभी कॉपी वगैरह कर लेते हैं CTRL X करके। जैसे कि मानकर चलो एक फॉर्म बना रहे हैं, जैसे कि एक FORM फॉर्म बना रहे हैं। इस फॉर्म में हम क्या किए, इस फॉर्म में एक जैसे कि इस फॉर्म में इनपुट टाइप इक्वल टू, जैसे कि बताए थे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट वगैरह ले लिए, जो मेरा लेवल के अंदर रहेगा, लेवल, और लेवल में क्या दे दिए, नेम, ऐसा करके कुछ मानकर चलो एक फॉर्म वगैरह क्लियर बना रहे थे। ऐसा करके यहाँ पे नेम दिए, तो यहाँ पे देखो ये चीज नेम वगैरह आ रहा है ना, अब इसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं। और मानकर चलो इस फॉर्म को हमें सबमिट वगैरह कराना है, सबमिट वगैरह कराना है, जस्ट ये नॉर्मल बटन। क्या सर इसमें QR कोड जनरेट कर सकते हैं क्या? हाँ, QR कोड आप जनरेट कर सकते हो, QR कोड जनरेटर बना सकते हैं, बहुत जो आप सोचो वो चीज कर सकते हो, देन सब कुछ कर सकते हो। QR कोड जनरेट करने के लिए लास्ट में आपको करीब 60 डेज के बाद ना आप खुद कहोगे सर हमें ये चीज तो पता है,
बहुत ही इजी चीज है क्यूआर कोड जनरेटर बनाने के लिए। क्यूआर कोड जनरेटर वो चीज तो इजी है बनाना, बहुत ही इजी चीज है, बता देंगे वो चीज के बारे में, वो प्रोजेक्ट के रूप में देते हैं हम लोग। चलो ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह लिए, और मानकर चलो यहाँ पे टाइप इक्वल टू, मानकर चलो यहाँ पे बटन्स क्रिएट किए, मानकर चलो हमें फॉर्म को सबमिट कराना है, तो टाइप लिखेंगे बटन का। सर बटन का टाइप कैसा दे दे, तो कहेंगे बटन का टाइप दे दो आप सबमिट, सबमिट दे दो। यहाँ पे सबमिट कर दिए बटन का टाइप, और जस्ट क्या है यहाँ पे लिख दिए जस्ट, सॉरी यहाँ पे इतना क्यों लिखे भाई, यहाँ पे हम जस्ट यहाँ पे कंट्रोल भी कर देते जो कोड्स था वो चीज को। तो यहाँ पे ये चीज की है ना, तो देखो ये मेरा है यहाँ पे ये फॉर्म वगैरह है, और ये जस्ट ये बटन है, और इस बटन को मानकर चलो अगर हम बी आर टैग करते हैं, बी आर मतलब ब्रेक होता है, चीजों को ब्रेक करना, मतलब नीचे वाले लाइन में चलाएगा। तो यहाँ से ये जो कट के था ना, यहाँ से कट के नीचे चला है, और इसमें मानकर चलो कुछ चीजों को भर दिए, मानकर चलो इसमें कुछ चीजों को भर दे रहा है, मानकर चलो यहाँ पे गौरव लिखे GAURAV, या फिर एडमिन वगैरह कुछ भी जैसे लिखो, या फिर आप नौशीद लिखो NAUSHAD ना, ऐसा करके ये होता है ना। चलो कोई बात नहीं, गलत हो तो कोई टेंशन मत लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे और जस्ट ये बटन पे सबमिट किए, तो ये क्या होगा ना, जस्ट ये सबमिट हो जाएगा, और ऐसा करके कुछ भी चीजों को नहीं दिखाता, जस्ट ये सबमिट हो जाएगा ऐसा करके, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, नॉर्मल बटन है, ये सबमिट हो जाएगा। दूसरा बटन टाइप क्या है ना, देखो पहला बटन टाइप देख लिए कि सर ये जस्ट ये बटन्स के रूप में एक काम करता है। दूसरा मेरा एक बटन था, एक रीसेट बटन। सो जस्ट ये रीसेट बटन क्या होता है, कोड करके ही बताते। मानकर चलो ये चीज को अभी हम क्या करते, कमेंट वगैरह करते हो, सॉरी 1 सेकेंड, देखो ये एक और बटन, जैसे कि मानकर चलो एक फॉर्म वगैरह बना रहे हैं, एक और फॉर्म बनाते हैं, ये फॉर्म 2 वगैरह रहेगा, यहाँ से कर दो फॉर्म 2, यहाँ पे फॉर्म FORM फॉर्म, यहाँ पे 2, इस तरह से इसको कर देंगे कमेंट कि ये हमें एक तरह से यहाँ से पता चल जाए कि हम फॉर्म 2 बना रहे हैं। ये फॉर्म 2 है, और इस फॉर्म 2 के अंदर हम क्या लगाएंगे, लेवल, लेवल लगा दिए। लेवल के अंदर कहेंगे नहीं सर यहाँ पर भी हमको नेम वगैरह लेना है स्टूडेंट्स का, नेम ले लिए, और नेम के अंदर क्या करते हैं हम, एक इनपुट टाइप, हम कल ये चीज क्लास में पहले ही बता चुके थे, अब ये चीज बताने का कोई जरूरत हमें नहीं है। जैसे कि मानकर चलो हम नेम ले लिए यूजर से, मानकर चलो एक लोग ईमेल भी लेना चाहते हैं, मानकर चलो ईमेल भी लेना चाहते हैं, तो EMAIL ईमेल वगैरह लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे करेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू क्या करेंगे, ईमेल, ईमेल ले लिए। तो दो चीज यूजर से लेना चाहते हैं, और यहाँ पे हम लोग कर दे, ध्यान से देखना सभी लोग, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, ब्रेक कर देते, और एक और ब्रेक कर देंगे, थोड़ा सा नीचे चल जाएगा ना ये चीज। तो देखना दूसरा फॉर्म है ये, पहला फॉर्म बनाए थे जस्ट ये बटन, और दूसरा फॉर्म में बना रहे हैं कि इसमें नेम वगैरह है और ईमेल भी है, दो चीज यूजर से ले रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे ना, बटन्स के बारे में कुछ सीखते हैं कि सर ये तो पहला बटन तो दिखा के बहुत इजी था, और कुछ वगैरह उतना भी काम है। इसमें क्या है ना, एक बटन्स बना रहे हैं जिसमें रीसेट होगा, तो बटन लेंगे, बटन बना रहे हैं तो बटन लेंगे, और इस बटन का टाइप क्या करने वाले हैं, सर बटन का टाइप जो कर दो, रीसेट कर दो। बटन का टाइप क्या है, तो रीसेट है, और इस बटन में क्या लिख देते हैं, जस्ट ए रीसेट बटन, RESET रीसेट, BUTTUN बटन। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा ये रीसेट बटन है, देखो मानकर चलो इसमें जैसे कि मानकर चलो ये गौरव वगैरह कुछ भी लिखा है, इसमें ईमेल वगैरह लिखा है, तो ये जो है ना रीसेट कर देगा, मतलब कि जो भी फॉर्म भरे है ना, दोनों में डिफरेंस वगैरह समझ में आएगा जब आपको, जब बैकएंड वगैरह थोड़ा सा जानोगे ना, तो ये रीसेट बटन, ये सिर्फ चीजों को रीसेट वगैरह, ये नॉर्मल बटन है, ये कुछ ज्यादा कुछ काम नहीं करता, बट ये चीजों को ना ढेर सारा फॉर्म रहता, रीसेट करना रहता, तो ये रीसेट वगैरह कर सकते थे ये चीज को। तो इसमें और इसमें बहुत ही अंतर है, जस्ट देखना। तीसरा बटन्स वगैरह क्या यूज करते हैं, एक और बटन्स है जिसका अभी अब चर्चा कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे एक रीसेट बटन है, एक सबमिट बटन होता है, हाँ एक सबमिट बटन होता है। तीसरा जो चीज है सबमिट बटन है, तीसरा फॉर्म करके बना के दिखाते हैं तीसरा बटन। सेम इसी तरह से अगर कॉपी कर लो यहाँ से CTRL C करके, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना, CTRL C और V कर दिए, जस्ट आप लोग को सिखाने के लिए। और यहाँ पे लिख देते हैं ये FORM फॉर्म, आपका जो 3 बना के दिखा रहे हैं, और इसको हम कमेंट कर दिए, कमेंट वाला कोड करने से CTRL+/ करके, इससे ये पता चलता है कि ये कोड रन नहीं करेगा, बस हम पता चलेगा कि ये अच्छा यहाँ से यहाँ तक ये कोड था,
यहाँ से यहाँ तक ये कोड था, ऐसा करके ये चीज पता चलता। सॉरी, यहाँ नहीं करना था हमें, कंट्रोल एक्स। तो जस्ट 1 सेकेंड गाइस, थोड़ा सा इसमें, चलो इसको पहले हटाते हैं, जो पूरा वगैरह किए ना अपन। हाँ चलो, ये तो अपना है। अब पहले से दो बना हुआ है, एक कंट्रोल सी, और इसको हम थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पे लेते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे फॉरम फॉर्म 3। मतलब थोड़ा सा समझ में नहीं आया ना, तो जस्ट ये पूछ लेना कि सर ऐसा कैसे कर रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा है। और इसमें ना सेम मानकर चलो, यूजर से कुछ और भी चीजों को पूछते हैं, मानकर चलो यूजर से और भी चीजों के बारे में पूछ रहे हैं। मानकर चलो लेवल के अंदर ले लिए, मानकर चलो हम लेवल के अंदर ले लिए डेट, डेट वगैरह, टाइम वगैरह ले लें, जैसे कि कुछ भी क्या ले लेवल के अंदर, यूजर्स का यूजर नेम ले लो, यूजर नेम रहेगा। या फिर मोबाइल नंबर ले लो, मोबाइल नंबर ले लेते हैं, NUM। यूजर्स का नंबर भी हमें चाहिए ना, तो जस्ट ये चीज ले लेते। और यूजर्स का नंबर चाहिए, तो इसमें क्या करते हैं, इनपुट, इनपुट टाइप क्या लेंगे, तो इनपुट टाइप में हम लोग लेंगे नंबर, क्योंकि हम नंबर ले रहे हैं तो ओनली फॉर नंबर ही रहेगा। और इस जो बटन है ना, रीसेट, रीसेट बटन नहीं चाहिए, सबमिट बटन चाहिए, कि कुछ भी चीजों को करे तो सबमिट, एक और दो, तो ये सबमिट हो जाना चाहिए। तो ऐसा करके देखो, तो यहाँ से क्या करते, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर देते। चीजों को ब्रेक करना तो जरूरी है, तब ना समझ में आएगा कि ये आखिर हुआ क्या। तो देखो, पहला बटन बनाए हैं, ये चीज जो जस्ट एक बटन्स वगैरह दो, ध्यान देना, ये जस्ट एक बटन है, सिंपल बटन है। दूसरा बटन बनाए जो रीसेट करता है, चीजों को रीसेट करता है। तीसरा बनाया है जो ये रीसेट बटन इसमें नहीं है, ये सबमिट बटन है, इसके जगह हम क्या लिख देंगे, सबमिट। जस्ट इस चीजों को सबमिट करता है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, हटा के इसको, SUBMIT, सबमिट करता। और ये सबमिट बटन है, तीन तीन बटन है ना, तो तीन बटन का यूज देखो। तो इस वाले अगर फॉर्म में जस्ट ये लिख रहे हो कि GAURV वगैरह, ईमेल वगैरह कुछ भी ऐसा करके लिख दिए। और इसमें ना देखो नंबर, इसमें अगर कुछ भी लिखना चाहोगे ना, अंक वगैरह, तो ये लेटर वगैरह, गौरव वगैरह नहीं जाएगा। इसमें जो ना अंक वगैरह जाएगा, माइनस प्लस में जा सकता है। मोबाइल नंबर अगर अपना लिखना चाहते हैं, 74 84 81 21 करके ऐसा करके कुछ लिखे, और जस्ट ये सबमिट करो ना, तो ये कहेगा @ लगा दो भाई साहब, अभी तो पहले करा @gmail.com लगाएगा, तभी हम सबमिट करेंगे। इसका तो रूल ही है। और ये देखो सबमिट, तो ये ना सबमिट करेगा कैसा, सर एक बार ऑन ऑफ वाल्व वाला बट बना के दिखा दो। वो कैसे अभी बनाओगे सर, जैसे कि ना उसके बनाने के लिए प्रोसेस है ना थोड़ा सा, जैसे अभी कैसे बना दोगे, उसके लिए जावा स्क्रिप्ट में हम लोग को जाना पड़ेगा। जावा स्क्रिप्ट में जाना पड़ेगा, HTML सीखना बाकी है, CSS सीखना बाकी है। पहले HTML अभी सिखा रहे हैं, HTML सिखा रहे हैं ना, CSS सिखाएंगे, जावा स्क्रिप्ट का कोड सिखाएंगे, देन जाके वो चीज आप बना सकते हो, ठीक। HTML CSS सीखने के बाद वो चीज बनाओगे। देन अभी बटन्स के बारे में सीखो, बटन सीखोगे तभी उस पर क्लिक वगैरह करवाने के लिए तो आपको जो है ना, वो चीज आप मतलब कि उसके लिए बटन्स वगैरह जरूर ही आना चाहिए। उस पर क्लिक कराना ना, तो उसके लिए थोड़ा सा ये चीज सब कुछ नॉलेज रहेगा, तभी आगे बढ़ पाओगे। डायरेक्ट आपको बटन, जावास्क्रिप्ट के बारे में क्या जानते हो, अगर कुछ बोले तो व्हाट इज डोम गाइस, डोम बोल दे कि डोम्स के बारे में, डोम के बारे में अगर पता रहेगा तभी आप बना सकते हो। तो वो चीज तो अभी पता नहीं है आप लोग को। तो यहाँ पे ये चीज समझ लिया कि ये जो है ना सबमिट बटन है। और सबमिट बटन क्या काम कर रहा है, अगर सबमिट बटन काम क्या कर रहा है, तो वो चीज को अगर देखना है तो जस्ट ये दिखाते हैं हमको, आपको सब कुछ को हटा दिए। ये सबमिट बटन क्या करता है, 1 सेकेंड, ये इसको पूरा को हम क्या करें, अरे भाई साहब हट जाओ, सब लोग हट जाओ, रास्ते से हट जाना। चलो ये चीज को रास्ते से हटा दिए, सब कुछ को रास्ते से हटा दिए, ठीक है ना। ये फॉर्म टाइप 3 है, और सबमिट वगैरह करना है सिर्फ। तो यहाँ पे लिए कुछ ऐसा करके और इस नंबर ले लिए कुछ ऐसा करके। और सबमिट कहाँ पे करना है, जैसे कि मानकर चलो यहाँ पे स्लैश सर्वर पे जाएगा चीजों को। तो देखो ये जो चीज है ना, जैसे कि मानकर चलो इसमें नेम वगैरह भर दिए, कुछ भी यूजर्स का नेम होगा, यहाँ पे जीमेल वगैरह @gmail.com करके लगा दो, gmail.com करके। और इसमें नंबर्स वगैरह दे दो कुछ भी, और यहाँ पे सबमिट करो, ये सबमिट होगा। तो ये सबमिट बटन का यूज होता है, क्या होता है, सबमिट बटन का यूज है। और ये चीजों को सबमिट करेगा,
ठीक है ना। एक होता है रीसेट बटन, वो सिर्फ रीसेट ही करेगा चीजों को। तो कभी हमें सबमिट बटन का जरूरत पड़ता है तो टाइप बटन टाइप इक्वल टू सबमिट लेते हैं। क्या लेंगे, बटन टाइप इक्वल टू सबमिट। अगर हमें रीसेट वगैरह फॉर्म को कराना है कि नहीं, दो यूजर का दोनों रहे, सबमिट भी रहे, तो क्या कराते हैं हम, रीसेट वगैरह यूज करते हैं। कैसे, वो चीज देखो। देखो एक बार फिर से दिखा देते। जैसे कि मानकर चलो कुछ भी बनाए यहाँ पे, ये बटन्स में, और यहाँ पे भी कुछ लिख दिए, मानकर चलो यहाँ पे भी कहोगे सर यहाँ पे कुछ आप नहीं लिखते हो, बाद में उसमें ये चीज लिखते हो। तो देखना यहाँ पे कुछ लिख दिए, और यहाँ पे हम क्या करें, @gmail gmail.com वगैरह लिख दो। देन देखना ये क्या होगा, सिर्फ रीसेट करेगा चीजों को, ये सबमिट नहीं करेगा कि सर्वर पे जाके आप कुछ चीजों को सबमिट कर देंगे। ये क्या कहेगा, रीसेट कर देगा, क्या कहेगा अभी जो जो बना रहे हो ना ये बस रीसेट करने के लिए है। जैसे कि मान कर चलो गलत भर दिया और सब कुछ को एक बार रीसेट कराना है, तो रीसेट हो गया एक बार में करके। तो बताओ ये चीज समझ में आया या नहीं, समझ में आया या नहीं, ऑल क्लियर। एक बार जस्ट टाइप करो बटन्स के बारे में, चार बटन के बारे में समझ में आया या नहीं। एक चीज और बताना है आप लोग को, थोड़ा सा ध्यान देना। चलो ऑल क्लियर। सो लास्ट वन एक चीज बताना है सर, ये वाला टेम्पलेट कहाँ से लाएं, कौन वाला टेम्पलेट भाई साहब। हम जस्ट वीडियो देंगे, उससे थोड़ा सा देख के आपको शुरू अगर डेज हो तो बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम अगर कोडिंग कर रहे हो तो बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, वीडियोस वगैरह देखना पड़ेगा, मेरा रिकॉर्डेड क्लास जो जाएगा, हर चीज को जैसे जैसे करते हो वैसे ही करना पड़ेगा। टेम्पलेट्स वगैरह क्या चीज का चाहिए, सब कुछ हम बता रहे हैं ना, जैसे जैसे अभी हम किए हैं। अगर देखो अगर फर्स्ट टाइम कोडिंग कर रहे हो तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, जैसे किए हैं बस वैसे ही किया। अगर बॉयलर प्लेट का पूछ रहे हो तो बॉयलर प्लेट के लिए शिफ्ट के साथ SHIFT, सर जितना करना होगा उतना करेंगे, बहुत ही मेहनत करना, जितना करना होगा उतना नहीं, जितना करना होता है उतना ही सब लोग करता है। जो लोग हद से ज्यादा काम करते हैं वही लोग सक्सेस होते हैं, ये चीज बता देते हैं आप लोग को। जितना होगा उतना नहीं करना, जितना नहीं होगा उससे भी ज्यादा करना है तब कुछ होगा, बस इतना जानो। उतना तो सब लोग करते हैं ना। तो बात रहा ये चीज, एक चीज और है, हद से ज्यादा। हाँ चलो, अब ठीक है। पहला चीज ये चीज समझ में आ गया ना सभी लोग को। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और दिखाते हैं, एक चीज और दिखाते हैं। हम अभी ये मानकर चलो ये कोड वगैरह कुछ भी नहीं है, मानकर चलो यहाँ से यहाँ कोड वगैरह हटा दिए। अब एक चीज और दिखाते हैं लास्ट में, बहुत ही अमेजिंग चीज है। एक चीज आपने देखा होगा, ऑन क्लिक इवेंट वगैरह करने के लिए, मानकर चलो कहीं आप वेबसाइट वगैरह पे जाते होगे ना, तो एक बटन रहता होगा जो अलर्ट करके देता होगा, क्लिक मी करके। तो वो कैसा बनाते हैं सर, देखना वो भी बटन टाइप में ही आएगा। तो जैसे कि मानकर चलो ये इवेंट बटन इसको बोलते हैं, यहाँ पे लिख दे क्या, EVENT इवेंट, BUTTON बटन्स वगैरह लिख देते हैं, जस्ट इवेंट बटन इसका नाम है। देखो कैसा होता है। पहला तो बटन्स बनाना है तो बटन लिख लिए, कौन सा बटन चाहिए सर, तो कौन सा बटन चाहिए तो टाइप, इसमें क्या लिखेंगे, ऑन क्लिक, मतलब ऑन ऑन क्लिक, यही चीज जो हम लिख रहे हैं ना वही चीज करना, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक करने के बाद हमें क्या चाहिए, इसमें जो ऑन क्लिक वगैरह होगा, अलर्ट, इसमें क्या करते हैं अलर्ट डालते। और अलर्ट में कहते हैं कि जो रहेगा ना इसमें इसमें जो कहते, यू क्लिक्ड मी, आप चाहे वार्निंग देते, WARNING वार्निंग, सही है ना सभी लोग, जस्ट बताओ। और यहाँ पे क्लिक मी कर देते, CLIC, क्लिक, इग्नोर दिस, IGNOR, इग्नोर दिस, ऐसे करके कुछ भी लिख दिए। आई को हम थोड़ा सा कैपिटल करते हैं, देखो अभी क्या होने वाला है। जस्ट इसको ओपन विद द लाइव सर्वर किए, इस बटन पे क्लिक किए ना, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये कहेगा वार्निंग, थोड़ा सा वार्निंग करा, जैसे ही क्लिक करो कहोगे ओके चलो ठीक है। तो ये जब भी अगर कुछ चीज जैसे कि हार्मफुल एप्लीकेशन वगैरह आप डाउनलोड करते होंगे, कुछ जो है ना चीजों को हार्मफुल को, कितने लोग ये चीज देखे होंगे कि कुछ भी बटन्स को अगर जस्ट एक क्लिक करते हैं ना तो ऐसा करके एक नोटिफिकेशंस वगैरह आता है, और वो कहता है वार्निंग वगैरह देता है। तो इस टाइप के कभी कभी बटन्स वगैरह आते हैं, या फिर कहते हैं ना कि आर यू रेडी, आर यू श्योर टू सबमिट योर डेटा, ऐसा करके पूछते हैं, आर यू श्योर सबमिट योर डेटा, मतलब यार सच में आप सबमिट करने के लिए या फिर आप पहले से रीड योर टर्म्स एंड कंडीशन, ऐसा करके, ऐसा करते रीड योर टर्म्स, ऐसा करके लिख देते, रीड योर,
TERMS, टर्म्स एंड CONDICTI कंडीशंस, ऐसा करके कुछ भी लिख दिए, जस्ट यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे मतलब कि आप सच में आप टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लिए तो कहेंगे ओके वगैरह, ऐसा करके ये चीज। तो बताओ ये चीज में कितने लोग को प्रॉब्लम्स वगैरह है, आप जस्ट बताना। तो ऐसा बटन्स भी होता है और ये चीज को भी क्लियर करते हैं। तो सी गाइस, आज हम आपके क्लासेस में बटन को डिस्कस किए, और ये चीज है ना, बटन से रिलेटेड भी आपको असाइनमेंट्स जाएगा। और सी अगर आपसे एक वादा करते हैं, जितने भी असाइनमेंट्स मेरा जाता है आप लोग के पास, ऐसे तो आप लोग को अब सब कुछ आज हम सबको कोड दे देंगे गूगल क्लासरूम का। सबके पर्सनल मैसेज में हम डाल देंगे, ठीक है ना। सभी लोग को पर्सनल मैसेज करेंगे, सब लोग को लिंक वगैरह दे देंगे पर्सनली, जो जो पेड किए हैं तो उन लोग को हम दे देंगे सब कुछ। और असाइनमेंट्स वगैरह आज से हम उन्हीं लोग को देंगे जो लोग पेड करेंगे, पेड हैं जो लोग, उन्हीं को हम असाइनमेंट्स वगैरह वो चीज हम सब कुछ देंगे। असाइनमेंट्स वही लोग जो लोग पढ़ रहे हैं ना, आप मेरे असाइनमेंट्स को सच पूछे ना तो एक बार बना कर देखना। मेहनत करना, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो हम वादा करते हैं आपसे, अगर मेहनत करोगे मेरे साथ 60 डेज, सीरियसली ये चीज कहते हैं कि आप इतना तक कहने के लिए रेडी हो जाओगे कि हम प्रोग्रामिंग बहुत कुछ जानते हैं। किसी के साथ बैठे हो तो सब मैम बटन्स को कलरफुल कैसे बनाएंगे, प्राची पूछ रहे हैं कि बटन्स को कलरफुल कैसे बनाएंगे। तो सी थोड़ा सा बता देते हैं कि कलरफुल बनाने के लिए बटन्स को ज्यादा कुछ मेहनत तो करना नहीं पड़ता। बट हम कलरफुल बनाते हैं बटन्स को हम CSS के यूज करके, क्या करते हैं, CSS का यूज करते हैं। जैसे कि मानकर चलो एक फॉर्म वगैरह बना रहे हैं, तो हम फॉर्म वगैरह बना रहे हैं ना, फॉर्म वगैरह बना रहे हैं तो इसमें कुछ भी चीजों को अगर कंट्रोल C करो तो, हाँ चलो ये ऑलरेडी बटन्स बना हुआ है, चलो इसको हम ले लेते हैं। यहाँ पे ये चीज पहले से ऑलरेडी बना हुआ है ना, तो ये फॉर्म वगैरह बना हुआ है। तो देखो, अगर बटन्स को कलरफुल वगैरह बनाना है तो यहाँ पे अभी तो वो हम CSS का क्लास होगा ना, CSS का एक क्लास होता है। अभी CSS कल से स्टार्ट करेंगे, CSS के कल से स्टार्ट करेंगे। इसमें देखो बटन को थोड़ा सा कलर वगैरह ले लो, कलर को कर दो रेड, थोड़ा सा अगर रेड करके दिखाते जैसे तो रेड रहता ही नहीं बटन, बट करके दिखाते आप लोग को, जस्ट ये रेड हो जाएगा प्राची। बट आपके लिए हमने ये CSS का थोड़ा सा ये प्रॉपर्टीज यूज करके जस्ट ये लिख दिए। बट CSS का क्लास हम कल से लेंगे, कल से CSS का क्लास स्टार्ट होगा, सभी लोग CSS में जरूरी एंट्री करना। और CSS को भी डे वाइज असाइनमेंट्स वगैरह मिलेगा, और सब कुछ प्रैक्टिस वगैरह भी करेंगे। तो कल से CSS का क्लास स्टार्ट होने वाला है। सभी लोग CSS के क्लास में, जितने लोग देख रहे हैं सो सभी लोग आना, जितने लोग हैं एक एक करके बात करेंगे और सबका कमेंट्स पढ़ेंगे, सबके साथ बात करेंगे। कुछ लोग अगर माइक पे बोलना चाहते, फ्लुएंटली आगे कैमरा पे बोलना चाहते, सब कुछ हम लोग करेंगे, देन सब कुछ रेगुलरली चलता रहेगा। सो आर यू ओके गाइस? एंड सभी लोग को समझ में आया ना? सभी लोग को सब कुछ समझ में आया ना? चलो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इतना तक में? यहाँ तक में अगर कोई दिक्कत है तो एक बार रिकॉर्डेड वीडियो को जरूर देखना। हम आपका सपोर्ट करेंगे, कोई चीज भी हो हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। जॉब वगैरह ये चीज होता है ना, इंटरव्यू का प्रिपरेशन वगैरह सब कुछ कराएंगे, थोड़ा सा वो चीज हम देंगे। प्रेफरेंस देते हैं वैसा कुछ नहीं है, हम जितना, जैसे कि आप बोल रहे हो ना सर हद से ज्यादा पढ़ेंगे, अपने आप से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जितना हमसे होगा उतना तो ज्यादा हम करेंगे ही सर। वैसे ही हम करते हैं, और हम एक सच्चा वादा करते हैं आपसे कि हम ये चीज झूठा प्रॉमिस कभी नहीं करते। आप मेरे क्लासेस में 2 स्टूडेंट आओ या फिर 5 स्टूडेंट्स आओ या फिर एक भी स्टूडेंट्स नहीं है, झूठा प्रॉमिस कभी नहीं करेंगे, ठीक है। 600 500 रुपया लेगी, हम कोई झूठा प्रॉमिस नहीं करेंगे, या फिर 10,000 लेके भी हम झूठा प्रॉमिस नहीं करेंगे। जितना भी ले हम सच्चा प्रॉमिस करेंगे, और ये कोई छोटा बाटा नहीं है, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल की क्लासेस में, कल की CSS की क्लास होगी, सभी लोग अपने टाइम पे 7 बजे ही चलाना, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट्स, राधे राधे सभी लोग को।